एक तरफ देश में कोरोना का खतरा है तो दूसरी तरफ कोरोना संक्रमण के बीच बेहद डरावनी तस्वीर बिहार और उत्तर प्रदेश से आई है। बिहार के बक्सर में गंगा घाट पर कई शव मिले हैं। स्थानीय प्रशासन ने आशंका जाहिर की है कि ये शव कोरोना संक्रमित मरीजों के हैं। ये वो शव हैं जिनका लोग अंतिम संस्कार नहीं कर पाए हैं, उन्हें गंगा नदी में बहा दिया गया है। दावा ये भी है कि ये शव उत्तर प्रदेश से बहकर आए हैं। उधर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में भी गंगा नदी के घाट पर कई ऐसे ही शव मिले हैं। बक्सर जिला में जो है हम लोग को जो है आज जो है करीब 30-35 जो बॉडी की महादेवा घाट पे जो है वहाँ पे ऊपर आने की सूचना प्राप्त हुई है थी। उसके बाद हम लोगों ने जो है एसडीओ के स्तर से जो है उसकी हम लोग छानबीन भी कराए हैं और एसडीओ साहब जो है वो गंगा के जो अप स्ट्रीम है, जो ऊपर की साइड है, उधर भी जाके उन्होंने देखा है और वहाँ पाया गया है कि जो है अप स्ट्रीम साइड से भी जो है वो बॉडी आ रही हैं। बक्सर का जो है बॉडी जो है वो बक्सर का नहीं है, वो प्रवाह होकर आ रहा है। और जो भी प्रथम दृष्टया जो हमारी टीम है, जो हम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिली है, उसमें यह है कि लास्ट जो है लगभग 2-3 दिनों का है। और आप अगर नॉर्मल देखेंगे कोई बॉडी अगर जहाँ डुबाया जाता है और प्रवाह में जो है उसी जगह वो ऊपर नहीं आएगा, तो इसका बक्सर में हम लोगों को आ रहा है। और चूँकि वहाँ पे घुमाव भी है तो जो अपस्ट्रीम से जो भी बॉडी आ रही है, चूँकि घुमाव होने के कारण जो है वो यहाँ पे अटक जा रही हैं। जो भी सैंपलिंग जो विधिवत होनी चाहिए वो हम लोग करके बॉडी को जो है सम्मानपूर्वक डिस्पोज करेंगे। उधर गंगा में मिल रहे शवों को लेकर महाराष्ट्र के मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक ने बीजेपी पर निशाना साधा। जिस तरह से उत्तर प्रदेश और बिहार में खबरें आ रही हैं कि मृतदेह नदी में प्रवाहित किया जा रहा है, यमुना नदी में भी इस तरह के चित्र सामने आए, हमीरपुर में लाशें नजर आई, कल गंगा में बक्सर में 40 से अधिक मृतदेह नजर आए। ये बता रहा है कि उत्तर प्रदेश और बिहार में सब कुछ ठीक नहीं। यहाँ तक परिस्थिति है कि अंतिम संस्कार करने के लिए लकड़ियाँ भी उपलब्ध नहीं, जिसके कारण लोग अपने परिजन को नदियों में प्रवाहित कर रहे हैं। ये सच्चाई है। ये बता रहा है कि यूपी बिहार में भयावह परिस्थिति निर्माण हो गई। दूसरी तरफ योगी जी सिर्फ विज्ञापन दिखा कर कि बहुत काम हो रहा है, इससे सच्चाई से मुंह मोड़ने का काम कर रहे हैं। जमीनी हकीकत ये है कि उत्तर प्रदेश बिहार जिस तरह से बीजेपी ने रामराज की बात की थी, रामराज तो नहीं, लेकिन दोनों राज्यों को बीजेपी ने राम भरोसे छोड़ दिया है। और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी इस मामले में ट्वीट किया है। राहुल गांधी ने लिखा है, आप देखिए ये ट्वीट, नदियों में बहते अनगिनत शव, अस्पतालों में लाइनें, मीलों तक जीवन सुरक्षा का छीना हक। पीएम वो गुलाबी चश्मे उतारो जिससे सेंट्रल विस्टा के सिवा कुछ दिखता ही नहीं। तो राहुल गांधी का बड़ा हमला, और लगातार राहुल गांधी हमलावर हैं। जिस तेजी के साथ कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, अस्पतालों की स्थिति सामने आ रही है, उसको देखते हुए नया ट्वीट राहुल गांधी ने आज किया है। वो ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं। नदियों में बहते अनगिनत शव, अस्पतालों में लाइनें, मीलों तक जीवन सुरक्षा का छीना हक। पीएम वो गुलाबी चश्मे उतारो जिससे सेंट्रल विस्टा के सिवा कुछ दिखता ही नहीं। तो विपक्ष हमलावर, और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो कि बेहद दुखद तस्वीरें हैं और हमें बहुत तकलीफ भी हो रही है इन तस्वीरों को दिखाते हुए, लेकिन क्योंकि ये सच है तो इसलिए हमें दिखाना होगा आपको। ये जो शव हैं ये बह बह कर गंगा नदी में घाट के किनारे आकर लग रहे हैं। बक्सर बिहार से भी ऐसी ही तस्वीरें मिल रही हैं और उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से भी ऐसी ही तस्वीरें मिल रही हैं। जो जिन लोगों का कोरोना से निधन हो रहा है, ऐसा कहा जा रहा है, हालांकि अभी इसकी कोई जांच नहीं हुई है, लेकिन जिन लोगों का कोरोना से निधन हो रहा है उनके परिजन शवों का अंतिम संस्कार नहीं कर पाने की स्थिति में इस तरह से नदी में प्रवाहित कर दे रहे हैं और वो सारे शव बहकर घाटों पर इकट्ठा हो रहे हैं। बक्सर बिहार में भी इसी तरीके के रहस्यमयी जो संदिग्ध शव हैं वो मिले हैं। गंगा नदी में बहते हुए शव दिखाई दे रहे हैं और ये संख्या बहुत बड़ी है, 35-40 के करीब ये शव मिले हैं।
और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं और जिस तरीके की तस्वीरें मिल रही हैं वो बेहद दुखद हैं, तो सवाल भी इसी पर होंगे। मंगल पांडे जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने एबीपी न्यूज़ के लिए समय निकाला। लेकिन बक्सर से हमें जो तस्वीरें मिल रही हैं, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से भी हमें ऐसी ही तस्वीरें मिल रही हैं। क्या ये कोई जाँच कराई जा रही है कि ये कहाँ से प्रवाहित की गई हैं, कौन लोग हैं, क्या ये कोरोना संक्रमित लोग ही हैं या किस तरीके के शव हैं ये? जिला प्रशासन इन सारे मामलों को देख रहा है और उसकी जांच हो रही है। मंगल पांडे जी, जिस तरीके की ये तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, क्या ये कहना गलत होगा कि व्यवस्था पूरी तरह से फेल हो गई है? हम जीते जी उपचार नहीं दे पा रहे, इलाज नहीं दे पा रहे, ऑक्सीजन नहीं दे पा रहे और मरने के बाद हम इज्जत पूर्ण तरीके से अंतिम संस्कार भी नहीं कर पा रहे। नहीं, देखिए, ये घटना बहुत ही दुखद है। अब ये जांच के बाद सारी बातें सामने आएंगी कि 100 का प्रवाह कहाँ हुआ था, कहाँ से आए थे। लेकिन जहाँ तक बिहार की बात है, मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ कि बिहार में कहीं भी दवा, ऑक्सीजन और किसी चीज़ की कमी के कारण एक भी कोई घटना नहीं हुई है और लोगों की अंत्येष्टि के लिए सरकार ने राशि तय कर दी है और सरकार के तरफ से ऐसे कोरोना मरीजों की अंत्येष्टि की जा रही है। जो भी कोरोना मरीज की दुखद मृत्यु होती है, उसकी अंत्येष्टि की चिंता सरकार के स्तर पे हो रही है। मंगल पांडे जी, एक बेहद ही जिसे कहा जाए दुखद मामला भागलपुर से सामने आया है। हमने वो खबर भी अपने दर्शकों को दिखाई। भागलपुर में एक अस्पताल में, हम अस्पताल का नाम नहीं ले रहे हैं, हम आपकी जानकारी में है कि नहीं, मैं यही जानना चाहती हूँ। एक महिला ने ये आरोप लगाया कि उसका पति जो है वो लापरवाही के चलते मर गया। 6-6 घंटे वो जिसे कहा जाए गंदगी में पड़ा रहा, उसकी कोई चद्दर बदलने वाला नहीं था, डॉक्टर्स ने बदसलूकी की। क्या ये कुछ ऐसा मामला आपके संज्ञान में आया है? जाँच आप कर रहे हैं? नहीं, देखिए, ऐसी जानकारी मीडिया के मित्रों के माध्यम से ही मुझे प्राप्त हुई है और इसकी जांच भी होगी और यदि किसी के दोष सामने आएंगे तो उस पर कार्रवाई भी होगी। ठीक है मंगल पांडे जी, एक बेहद चिंताजनक जो जी, अपनी बात पूरी कीजिए सर। नहीं, आप प्रश्न करें। हाँ सर, दिक्कत जो आ रही है वो ये है कि ये संक्रमण अब गांव तक पहुंच चुका है और बिहार भी उससे अछूता नहीं है। गांव से जिसको कहा जाए कि उन मामलों की गिनती भी नहीं हो रही है, वहाँ टेस्टिंग किट्स नहीं है, वहाँ पर उपचार की व्यवस्था नहीं है, एम्बुलेंसेज नहीं है, ऐसे में कैजुअलिटी भी बढ़ रही है और एक एक गांव से मेरी जानकारी में 30-30, 35-35 लोगों की पिछले एक हफ्ते में जान चली गई है। इसको लेकर क्या आंकड़ा आपके पास मौजूद है और क्या कर रहे हैं आप, क्या इंतजाम? नहीं, देखिए, बिहार को आप देश के अन्य राज्यों से थोड़ा अलग तरीके से देखें। आपकी जानकारी में होगा कि देश के अंदर 14 राज्यों की ऐसी स्थिति है जहां पे बिहार से भी ज़्यादा पॉजिटिविटी रेट है और बिहार से ज़्यादा केसेज हैं। पहले तो मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ। ठीक है। दूसरा, जहां तक जांच का बात है वो आपको मैं बताऊं, बिहार में प्रतिदिन औसतन 1 लाख से लेके 1,10,000 जांच प्रतिदिन होता है। तो देश के अन्य राज्यों में कितना जांच होता है ये भी आपको मालूम होगा। तो हम आज, जबकि लॉकडाउन लगा हुआ है और लॉकडाउन के समय में सामान्य गतिविधियां चलने में कठिनाई होती है, फिर भी गांव और कस्बों में भी जाके हमारी जो टीम है वो लोगों की जांच कर रही है और एवरेज 1 लाख से लेके 1,10,000 जांच प्रतिदिन हो रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज से 7-8 दिन पहले इस अपने बिहार राज्य के अंदर में पॉजिटिविटी रेट बढ़ के लगभग 16% तक चली गई थी और देश के कई राज्यों में तो 30% और उससे ऊपर भी गया है, आपने देखा होगा। कई राज्यों में 20% से अधिक है, तो बिहार में 16% गया था और पिछले 2 दिनों से ये पॉजिटिविटी रेट 10.2% के आसपास बना हुआ है और पिछले 4 दिनों से
जितने मरीज संक्रमित हो रहे हैं उससे अधिक संख्या में मरीज स्वस्थ हो रहे हैं। और यही कारण है कि आज से 5 दिन पहले बिहार में जहां टोटल एक्टिव केस 1,15,000 तक हो गए थे, वो घट के अभी 1,05,000 पे आया है। ठीक है। और कैजुअलिटी की जहां तक बात है, एक भी मृत्यु होती है वो दुखद होता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, पिछले साल 22 मार्च से बिहार में ये कोरोना शुरू हुआ और उसके कारण इंसिडेंट शुरू हुए। लगभग 13 महीने बीत चुके हैं, 13.5 महीने, और इस 13.5 महीने में बिहार की आबादी 12 करोड़ की है और पॉपुलेशन डेंसिटी 1102 पर स्क्वायर किलोमीटर का है। देश में सर्वाधिक है। टोटल जो कैजुअलिटी हुई है वह केवल 3,259 है। एक भी मृत्यु दुखद होती है, लेकिन 12 करोड़ की आबादी वाला राज्य, 1102 पर स्क्वायर किलोमीटर का पॉपुलेशन डेंसिटी, और हमारे जो हेल्थ सर्विसेज, हेल्थ फैसिलिटीज रहे, उसके कारण मृत्यु हुई है 3259। अब आप देख सकती हैं दूसरे राज्य या पूरे देश की तुलना में हमारा जो कुल कैजुअलिटी का रेट है वो 0.55% है। तो हम अपने लोगों को बचाने में बहुत बड़ी संख्या में सफल हुए हैं। और यह जो दूसरा दौर आया है, निश्चित रूप से इसने कठिनाइयां पैदा की, लेकिन हम लोगों की सेवा अनवरत कर रहे हैं। मंगल पांडे जी, अच्छी बात है, लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि जिन राज्यों के आंकड़ों का आप जिक्र कर रहे हैं कि 30% या 35% वहाँ पर पॉजिटिविटी रेट है, वहाँ पर अचानक से ये हुआ, तो हम अति उत्साहित नहीं हो सकते। लेकिन मेरा सवाल अब इससे इतर पप्पू यादव को लेकर है। ये कहा जा रहा है, मेरे साथ बहुत लोग संपर्क में हैं बिहार के, और उनका ये कहना है कि वो सेवा कर रहे थे, वो लोगों की मदद कर रहे थे, ऑक्सीजन पहुँचा रहे थे, ऑक्सीजन सिलेंडर पहुँचा रहे थे, आपने उनको गिरफ्तार कर लिया और ऐसे वक्त में गिरफ्तार किया है जब हो सकता है कि ये संक्रमण उनको जेल से लग जाए या थाने से लग जाए। नहीं, देखिए, ये मेरा काम नहीं है। मैं राज्य का स्वास्थ्य मंत्री हूं। ठीक है। और स्वास्थ्य मंत्री के नाते लोगों की सेवा करना, अस्पतालों में बेहतर व्यवस्था बनाना, अस्पतालों में मरीजों के लिए ऑक्सीजन देना, दवाइयां देना, और इस पर मैं पूरी नज़र लगाए हुआ हूं और इसकी चिंता दिन रात करता हूं। ये जो विषय की चर्चा आप कर रही है, ये जिला प्रशासन का विषय है। जिला प्रशासन चीज़ों को देख रहा होगा कि जो नियम, कायदे, कानून है उसके तहत क्या करने हैं। ठीक है। मंगल पांडे जी, वैक्सीनेशन की क्या स्थिति है? क्योंकि तमाम राज्यों से जो हमें सूचना मिल रही है उसके हिसाब से वैक्सीन की कमी है। बिहार में क्या स्थिति है? आपने बताया है कि 12 से 13 करोड़ आबादी है। आप कितने फीसदी लोगों को वैक्सीनेट कर चुके हैं और क्या आपका टारगेट है, क्या रणनीति है आगे की? क्या आपको भी कमी महसूस हो रही है? वैक्सीनेशन आपको पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पा रही? नहीं, मैं प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। मैं अपने मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे दोनों नेता दिन प्रतिदिन हर चीज की जिस प्रकार से मॉनिटरिंग करते हैं, उसके कारण हर व्यवस्था बहुत बेहतर रहती है। और टीकाकरण का भी जहां तक बात है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कारण मोटिवेशन हुआ और देश के अंदर ही 2 कंपनियों ने टीके का निर्माण किया। ये हम सब लोग भारतीयों के लिए गर्व का विषय है कि हम आज स्वदेशी टीका ले रहे हैं। और अभी तक 80 लाख से अधिक डोज हम लोगों ने अपने राज्य के अंदर दे दिया है। और 18 वर्ष से ऊपर की आयु के लोगों के भी टीकाकरण का कार्य, लेकिन ये आंकड़ा 1% भी नहीं है। रविवार से हम लोगों ने शुरू मंगल पांडे जी, ये आंकड़ा 1% भी नहीं है। 12-13 करोड़ की अगर आबादी है, 80 लाख है, तो आप ये भी समझिए कि तीसरी लहर की भी बात की जा रही है और सबसे बड़ा हथियार वैक्सीनेशन ही है। तो इसको स्वीकार करने में क्या दिक्कत है कि वैक्सीनेशन की कमी है? नहीं, बिल्कुल नहीं, वैक्सीनेशन की कमी नहीं है। आप समझिए, इस देश में धन्यवाद दीजिए प्रधानमंत्री जी को कि कोई भी टीका सामान्य रूप से बनने में 2-2 साल लगते थे किसी भी बीमारी के। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मोटिवेशन के कारण हमारे जो स्वास्थ्य क्षेत्र के वैज्ञानिक हैं, हमको उनका आभार व्यक्त करना चाहिए कि इस बीमारी के आने के साल भर के अंदर ही देश में कोरोना का टीका बना दिया और कोरोना के बीमारी के लिए लोगों को टीका उपलब्ध करा दिया।
ठीक है। अब अचानक से 130 करोड़ की आबादी का जो देश है, नहीं पूरी बात को सुन लीजिए, जब आपने प्रश्न किया है 130 करोड़ की आबादी का जब अपना देश है तो 130 करोड़ आबादी को टीका देने में तो टाइम लगेगा। बिल्कुल, अब आप तुलना अगर कीजिए, ग्रेट देखिए, ब्रिटेन की आबादी कितनी आप है? अपनी बात कह रहे हैं तो बात मैं भी जरूर कहूंगी। अगर वैक्सीन डिप्लोमेसी की वो 6-6.5 करोड़ वैक्सीन देश के लोगों को लगती तो शायद आज तस्वीर कुछ और भी होती। तो ये देखिए, ये इस समय इस चर्चा का वक्त नहीं है मंगल पांडे जी। ऐसे नहीं, हाँ, चलिए अपनी बात पूरी कर लीजिए आप। नहीं तो फिर चर्चा क्यों करा रही है? जब चलिए चर्चा अपनी का बात वक्त पूरी नहीं। करिए, पूरी कीजिए सर। मैं जो कह रहा हूं कम से कम मेरी बात को तो आप सुन लीजिए। सुन रही हूँ सर। ग्रेट ब्रिटेन की आबादी 4 करोड़ है, इस बिहार की आबादी 12 करोड़ है। अब आप सोचिए कि ग्रेट ब्रिटेन में पहले टीकाकरण होगा कि बिहार में पहले टीकाकरण होगा। स्वाभाविक है कि जहां आबादी कम होगी वहां टीकाकरण पहले हो जाएगा। तो इस बात को, बेसिक चीज को तो हमको समझना पड़ेगा। आप भी भारतीय बिल्कुल हैं, ठीक है, आपको भी गर्व करना चाहिए कि हमारे वैज्ञानिकों ने इतनी जल्दी इतनी बड़ी चीज दी है। मुझे अपने देश के वैज्ञानिकों पे, डॉक्टर्स पे बहुत गर्व है कि इस मुसीबत में वो लड़ रहे हैं हमारे लिए। और हाँ, और मंगल पांडे जी, जहां तक आबादी की बात है, वो यही बात, इसी बात पर सवाल सत्ता पक्ष से पूछा जा रहा है कि अगर यही वैक्सीन जो हमने दूसरे देशों को दान की, अगर हमारे बड़े बड़े मेट्रोज में भी लग जाती लोगों को, तो शायद ये संक्रमण गांव तक नहीं पहुंचता। बहुत बहुत धन्यवाद मंगल पांडे जी, आपने हमारे लिए वक्त निकाला और हमारी यही उम्मीद कि आने वाले समय में बिहार की में उस तरीके से संक्रमण को आप नहीं फैलने देंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।